अच्छा, नए नए जो श्रोता सारे हाथ नीचे कर लो। नए श्रोता हाथ नीचे कर लो, है ना, पता चल जाए, नहीं तो परीक्षा में गलत प्रश्न कर लिए जाए और कहें हम तो पढ़े ही नहीं थे जी। अरे आनंद चाचा बैठे हुए हैं, शाबाश। आज लगता है सारे काम निपटा लिए आपने समय रहते रहते। 6 प्रश्न किए, उन 6 प्रश्नों का क्रम से उन्होंने उत्तर दिया और इन्हीं 6 प्रश्नों को माध्यम बनाते हुए सूत जी महाराज ने शौनक आदिकों को कथा सुनाई। ये कथा गंगा 4 जगह प्रवाहित हो रही है, आगे सुनेंगे आप। पहली, श्री परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी कथा श्रवण करा रहे हैं गंगा के पावन तट पर। दूसरी कथा विदुर मैत्रेय संवाद में है। तीसरी कथा गंगा शौनकादिकों को सूत जी सुना रहे हैं और चौथी कथा गंगा आपके हुरहुरी ग्राम में चल रही है। वैसे तो कथाएं अनेक जगह चल रही हैं, लेकिन जिसके साक्षी हम आप हैं वह यह है। अब विषय आता है अवतारवाद। ये जो 6 प्रश्न हैं उसमें प्रश्न था ना कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं, क्यों होता है भगवान का अवतार, अवतार के उद्देश्य क्या है, उन उद्देश्यों से मानव समाज को क्या प्राप्त होगा। इसके विषय में सूत जी ने 24 अवतार बताए। भागवत जी में 24 अवतारों का वर्णन है, अन्य ग्रंथों में 10 का वर्णन है। तो हम 24 अवतारों की जो प्रक्रिया है उसको समझने का प्रयास करेंगे। एक छोटा सा विषय बोलने जा रहा हूं, इसको आप समझने का प्रयास करें। जो विद्यार्थी वर्ग हैं उन्होंने पढ़ा होगा कि मानव की जो प्रजाति है वो कहां से प्रारंभ हुई। डार्विन को पढ़ा है कि नहीं सुना है? सुना है, पढ़ा है। वो क्या कहता है, मानव पहले क्या था? बोला करो ना, क्या था भाई? मानव पहले बंदर था, ऐसा वो कहते हैं। वो कहते हैं कि एक प्रोसेस से मनुष्य की जो प्रोसेसिंग है, जो फिनिशिंग आई है, वो एक प्रोसेस से आई है। हमारे शास्त्र कैसा है, कहते हैं ऐसा नहीं। हमने क्या किया है, हमने बाहर की चीजों पर ज्यादा भरोसा कर लिया। हमारा जो स्वयं का है हम उसको भूलते चले जा रहे हैं। स्वयं की परंपराएं, स्वयं की नियमावलियां, स्वयं के शास्त्र, उनको हम सब भूलते चले जा रहे हैं। अगर हम देखें तो ये अवतार है क्या? अवतार ये कह सकते हैं, भगवान ने कहा आप अगर सूक्ष्म से सूक्ष्म अति सूक्ष्म नहीं हो सकते हो, हे मेरे जीवों, हे मेरी आत्माओं, यदि आप सूक्ष्म से सूक्ष्म अति सूक्ष्म नहीं हो सकते हो तो मैं ही स्थूल रूप लेकर के इस धरा पर आ जाता हूं। इसीलिए उपनिषदों में कहा गया ना स्वामी जी, अणोरणीयान महतो महीयान। वह परमात्मा इतना छोटा है, इतना छोटा है कि आपके पास कोई पैमाना नहीं है उसको नापने का। इसलिए एक छोटी सी पंक्ति कोई कहता है कभी, चींटी के पग घूंघूर बाजे वो भी शाई सुनता है। एक तो चींटी, उसके पांव में घुंघरू और वो बजे और वो भी उसको सुनाई देता है। इसी का आश्रय लेकर के गोस्वामी जी कहते हैं ना
बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, 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 कर बिनु करबो करई राना, कर बिनु करबो करई राना, आनंद रहित सकल रस भोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी, बारी भक्त आवर जोगी, भक्त आवर जोगी, भक्त आवर जोगी। कर बिनु कर्म करई विधि नाना, बिनु पग चले, वो कितना सूक्ष्म है। हम हमारे पास ऐसा कोई पैरामीटर है उसको नापने का। हम हर चीज को अपने अपने पैरामीटर में नापना चाहते हैं कि हम इस चीज को नाप लें। हम वो हर चीज देखना चाहते हैं, जो चीज हमें दिखाई देती है हम उसी पर विश्वास रखते हैं। अरे भैया, ये जो विज्ञान है ना, ये वस्तुओं को परिमार्जित कर सकता है, वस्तुओं को शुद्ध कर सकता है, वस्तुओं में कुछ फिनिशिंग ला सकता है, लेकिन ये जो धर्म है, ये जो कथा है, ये जो सत्संग है, ये जो कीर्तन है, आपके हृदय की शुद्धि लाता है। अरे उसको देखने के लिए आंखें दूसरी होनी चाहिए। श्रद्धा की आंखों से दिखता है वो, ऐसे थोड़ी की। जब भगवान ने दिव्य रूप धारण किया तो अर्जुन कहता मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो नारायण ने कृपा करके, अनुग्रह करके, करुणा करके दिव्यम ददामि ते चक्षु। वो दिव्य चक्षुएं हैं कौन सी? कभी सोचा, कभी विचार करते हो स्वयं के बारे में कि नहीं? जीवन के इन मूल्यों के बारे में कभी विचार करते हो भी नहीं? इसलिए कहते हैं ना, वो दिखता कब है? जब आपके पास श्रद्धा की आंखें होंगी। वो ईश्वर उन योगियों को भी नहीं दिखाई देता है जिनके पास श्रद्धा के आंखें, श्रद्धा का संबल नहीं होता। जी श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर संग। जो संबल रहित, श्रद्धा रूपी संबल से जो रहित हैं, वो अवतारवाद उन्हें समझ नहीं आता। उन्हें तो डार्विन की थ्योरी समझ में आती है कि बंदर से मनुष्य हो गया। फिर अब कोई पूछ ले कि अब क्यों बंद हो गया, वो प्रोसेसिंग अब बंद क्यों हो गई? अब तो मनुष्य बंदर बनते चले जा रहे हैं, बंदर अब मनुष्य नहीं बन रहे। अब इतने सारे बंदर में मनुष्य बन रहे क्या वो? अब तो वो सारी हरकतें मानव में आ जा रही है। ईश्वरवाद, अवतारवाद समझने के लिए श्रद्धा होनी चाहिए। आपने देखा होगा, वैसे कुछ गंभीर तो नहीं हो रहा है, गंभीर तो नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? हाँ बता देना, नहीं तो पता चले हम कुछ और कह रहे हो और आप कुछ और अर्थ लगा रहे हो। हाँ, श्रद्धा, अवतारवाद को समझने के लिए आपके हृदय में श्रद्धा होनी चाहिए। आपने देखा होगा, एक उम्र के तकाजे के बाद आपकी आंखों में चश्मा लग जाता है। आंखें वही होती हैं, आंखें तो वही होती हैं, पर चीजें दिखाई नहीं देती। तो आप किसके पास जाते हो? डॉक्टर के पास। वो डॉक्टर आपकी आंखों पर चश्मा लगा देता है, उसमें एक लेंस होता है जिसके माध्यम से चीजें आपको पुनः उसी तरह दिखने लग जाती है।
लेकिन एक और होता है इसी में। आप डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर कहता है आपकी आंखों पे क्या हो गया है, काला और सफेद क्या होता है, मोतियाबिंद हो गया। तो आप कहते हो कुछ करो, आप उसे कहते हो कुछ करो, वो कहता अब लेंस नहीं काम आएगा। आपकी आंखों पे चश्मा तभी तक काम कर सकता है जब आपके अंदर रोशनी होगी। जब आपकी आंखों के अंदर रोशनी होती है तब चश्मा काम करता है। चश्मा रोशनी नहीं देता है। चश्मे में यह सामर्थ्य नहीं है कि आपको रोशनी प्रदान कर दे। वो तो आपकी आंखों की जो रोशनी होती है वो चश्मा उसका माध्यम बन जाता है। उसी तरह अवतारवाद समझने के लिए कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं, ये उनकी करुणा है। जो इतना विराट है, इतना विराट है कि आपके पास कुछ है नहीं नापने के लिए। भय हो त्रिविक्रम जब वही खरारी। अब 3 पग में जो पूरे ब्रह्मांड को नाप सकता है, उसको नापने के लिए आपके पास है कुछ? वो पीछे कुछ मशीन भी तो बन रही थी ना भगवान को समझने के लिए। दोस्त हो गई, उनको समझने के लिए मशीन नहीं चाहिए होती। और जिन्होंने मशीन से समझा है ना, उन्होंने समझा कुछ नहीं। डार्विन कहता है कि आप बंदर से मानव बने हैं, लेकिन शास्त्र कहता है नहीं, गलत है। आप तो उस परमात्मा के अंश हो, आप बंदर नहीं थे। हाँ, बंदर भी उसका अंश है, पर ये जो मानव शरीर है ये किसी बंदर का रूपांतरण नहीं है। आपने कल सुना ना, जन्माद्यस्य, जिसके द्वारा सब कुछ जन्म लेता है, जिसके द्वारा सबका जन्म हुआ है। हम आप करते क्या है जीवन में? जो नूतन है, जो नया है, उसके प्रति आकर्षण, जिसे भी हम जानते नहीं हैं। जो नूतन संबंध हैं, जिन्हें हम जानते नहीं हैं, वो कितने कुत्सित हैं या कितने अच्छे हैं, इसका पैमाना हमारे पास नहीं है। हम उनके प्रति आकर्षित रहते हैं। जो पुरातन है या जिनसे हम हैं और हमसे जो है, वो जो संबंध है, जो पुराने संबंध हैं हमारे, हम उनकी उपेक्षा करते हैं, उनकी अवहेलना करते हैं। अब आप कहोगे कैसे? अब आप देखो, जब एक बालक जन्म लेता है तो उसका सबसे पहला प्रेम कौन होता है? बोलो भी ना कुछ, कौन होता है? स्वामी जी कोई बोलते नहीं है। आनंद चाचा कुछ बोल रहे, क्या होता है? जय हो, जय हो। सबसे पहला प्रेम का पात्र कोई होता है तो मां होती है। और मां ही परिचय कराती है किसका? पिता। अब बच्चा थोड़ा बढ़ रहा है, अभी तक तो उसका मां से ही प्रेम था। कुछ खाना, कुछ पीना, कुछ बैठना, कुछ उठना, वो सब कुछ मां की दृष्टि में कर रहा है। अभी वो थोड़ा बढ़ गया, अब उसका प्रेम क्या हो गया? अब दिन भर वो पिता के साथ रहता है। अब उसके प्रेम में थोड़ा सा बंटवारा हो गया, कुछ पिता के साथ, कुछ मां के साथ। अब थोड़ा और बढ़ा, वो थोड़ा और बढ़ गया, थोड़ी और उम्र हो गई। अब उसका जो प्रेम के पात्र और है ना, उसके प्रेम के पात्र मित्र हो गए। सारे दिन खेलता रहता है, ना मां याद रहती है, ना पिता याद रहते हैं। अब थोड़ा और बढ़ गया, वो विवाह हो गया उसका। अब उसके प्रेम के पात्र और बदल गए।
अब उसका प्रेम पत्नी में हो गया। शास्त्र कहते हैं जो धर्म है, जो शास्त्र है, वह यह कहता है कि आपका जो पुराना है, जो आपका मूल रूप है, आप उसमें स्थित हो। संसार कहता है कुछ नया करो, पर शास्त्र कहते हैं नया नया, जो आप हो आप उसमें वापस आ जाओ बस। ये जो हमारा भटकने का क्रम है, ये यही तो चल रहा है। हम उस परमपिता परमात्मा के ही तो अंश हैं, लेकिन हमारे भटकाव का क्रम ऐसा चला कि हम यहां आके पहुंच गए हैं। इसलिए अवतारवाद को कभी भी समझना है तो एक बात याद रखना कि ये परमात्मा की करुणा है। यह सोचते हुए कि जो मेरा अंशी, जो मेरा अंश है, वह सूक्ष्म से अति सूक्ष्म नहीं हो सकता है, इसलिए मैं स्थूल रूप धारण करके आ जाता हूं। उसकी करुणा को हम मनुष्यों ने क्या किया? उसकी करुणा में संदेह पैदा कर दिया। हमारा भी एक स्वभाव है, जहां दिल लगाना होता है वहां दिमाग लगाते हैं, और जहां दिमाग लगाना होता है वहां क्या करते हैं? दिल लगा बैठते हैं। फिर हाथ में क्या आता है? रोना आता है। भगवान है नहीं है इसमें हम दिमाग लगाते हैं, भगवान है भी कि नहीं है। कुछ लोग तो अपना पूरा जीवन खर्च कर देते हैं इसी विषय में। कुछ लोग अपना पूरा जीवन खर्च कर देते हैं भगवान है कि नहीं है। उनका पूरा श्रम यही है, ये जानने के उद्देश्य से विचरण कर रहे हैं कि परमात्मा है भी कि नहीं। और जिस संसार में दिमाग लगा करके व्यवहार करना चाहिए वहां कहते हैं नहीं दिल लगाओ यार। अरे जिसे जिसकी कीमत पता हो उसे वो देना चाहिए। संसार का जो संबंध है उसकी एक सीमा है, वो एक सीमा तक आपके साथ व्यवहार कर सकता है, लेकिन परमात्मा का जो संबंध है वह अटूट संबंध है, वह निरंतर का संबंध है। बस किन्हीं कारणों से वो हमसे दूर नहीं है, बस हम उसे सही से अनुभव नहीं कर पा रहे। अब जब 6 प्रश्नों के उत्तर सूत जी महाराज ने उन्हें दे दिए कि ईश्वर का अवतार उनकी करुणा के कारण होता है, उनकी करुणा का ही उद्देश्य होता है कि मैं जीव को अनुग्रह रूप करके उसके साथ कैसे भी संबंध जुड़ा रहे। जैसे माँ होती है ना, जब बच्चा बड़ा हो जाता है, बच्चों के बच्चे हो जाते हैं, तो माँ कभी बच्चे के कपड़े उठा लेगी, कभी उस पर ब्रश मारेगी, बच्चे के बच्चे से प्रेम करेगी, उसे इसलिए कि कहीं ना कहीं मेरे बच्चे को ये पता रहे कि मैं उससे जुड़ी हूं। उसका सिर्फ इतना इतनी चाह है कि मेरे बच्चे को यह आभास रहे कि मैं उससे जुड़ी हुई हूं। नहीं तो हम अपने आप में इतना अस्त व्यस्त हो जाते हैं कि जिस मां ने अपना भला बुरा ना चाहते हुए भी, ना सोचते हुए भी हमेशा हमारे हित के लिए सोचा है, हमारी उन्नति के लिए सोचा है, हम उसके प्रति कितने निष्ठुर हो जाते हैं। वही परमात्मा अलग अलग समय में जैसी आवश्यकता थी संसार को उस समय वैसा ही अवतार लिया उन्होंने। उसी तरह जैसे हमारी मां जैसी आवश्यकता बच्चे की होती है वैसा ही रूप उसके सामने वो प्रस्तुत करती है।
सौनकादिक पूछते हैं, ये जो आप शास्त्र सुना रहे हो, इसकी रचना कब हुई, कहां हुई, किसने की, किन अवस्थाओं में हुई, किन व्यवस्थाओं में हुई, आप उससे परिचित कराइए। कस्मिन् युगे प्रवृत्तिं स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान् समितां मुनिः। कस्मिन् युगे प्रवृत्तिं स्थाने वा केन हेतुना, किस युग में, किस समय और किस कारण से हुई, वह सब विषय हमें बताएं। शुद्ध जी कहते हैं, वह द्वापर का समय अपने परावसान पर द्वापर, अपने परावसान को प्राप्त होने वाला द्वापर, उस समय एक दिन की बात है। महर्षि वेदव्यास जी असंतोष मना बैठे हुए हैं, उन्हें संतोष नहीं है। एक बात बताएं आपको, जब आप समष्टि की चिंता करते हैं, सबकी चिंता करते हैं, तो ये प्रकृति ना, ये प्रकृति की एक एक शक्तियां उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए आपके साथ जुड़ जाती जाती। जब आप कुछ अच्छा सोचना शुरू कर देते हो ना, तो जो अच्छा करना चाह रहे हैं लोग, वो आपके साथ जुड़ जाते हैं। आज व्यास जी महाराज चिंतित, असंतोष, असंतोष कि मेरे पास कुछ नहीं है। असंतोष ये कि मैंने इतनी सारी रचना की, मैंने इतना कुछ लिखा, पर आज तक संतोष नहीं हो रहा। अरे सब छोड़ो, मैंने महाभारत जैसे दिव्य ग्रंथ की रचना की, वेदों के विभाग किए, महाभारत की पंक्तियों में वेदव्यास जी लिखते हैं, यन्न भारते तन्न भारते, जो इस महाभारत में नहीं, वो भारतवर्ष में कहे। इतना कुछ रचना करने के बाद असंतोष। मैं ये सोच रहा हूं, क्या जो जीव है अभी मुझ में इतनी असंतुष्टि है, तो आगे आने वाले युगों में इस जीव का क्या होगा? क्योंकि व्यास जी महाराज भी भगवान के अंशावतार हैं। अवतार की कई विधा होती है, अंश, कला, अंशांश। जिस अवतार की जितनी आवश्यकता होती है, वह उस रूप में अवतार अवतरित होता है परमात्मा का अंश। वो चिंतित ही थे, अपने आश्रम पर बैठे हुए चिंता मग्न। उनकी चिंता को आहट मिली। भगवान के मन, जब भी भगवान ने कुछ करना होता, अपने संकल्प पूर्वक वहां प्रस्तुत कर देते हैं। अभी व्यास जी कुछ चिंतित ही बैठे थे कि उनके कानों में एक स्वर गूंज रहा था, जो निरंतर अपने करतल, अपनी वीणा पर निरंतर एक ही नाम गाते रहते, एक ही नाम की ध्वनि चलती रहती है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण।
जी महाराज उनके सामने आ गए। नारद जी को देखते ही व्यास जी महाराज उठे, उनको प्रणाम निवेदित किया, उनका अभिवादन किया। हम क्या करते हैं? हम चिंतित हैं, हम दुखी हैं। अगर हमारे दरवाजे पर कोई अच्छा व्यक्ति, हमारा प्रेमी सगा संबंधी आ जाता है तो हम मुंह लटकाए बैठा रहता है। क्या करना चाहिए? आप अगर जो प्रेम है वो आपको देख करके दुखी, अगर आप खिलखिलाते हुए तो भी आकर के क्या हो गया ऐसे पूछता है, क्या दुखी हो जाएगा, क्या हो गया, सब ठीक तो है। लेकिन जब आप प्रसन्न रहोगे, प्रसन्न मुद्रा में रहोगे, तो वैसी आपके सामने वैसी अभिव्यक्ति आएगी। व्यास जी महाराज स्वयं चिंतित तो हैं जी की जैसा ही आगमन हुआ उन्होंने सिर्फ प्रणाम ही नहीं, शुद्ध जी कहते हैं पूजयामाश विधिवन् नारदं सुर पूजितम। नारद जी महाराज को देवता समझ करके उन्होंने उनका पूजन किया। अब पूजन अभिवादन हो गया तो उनको आसन दिया। आसन पर बैठ गए जब नारद जी, अब हाल चाल। पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानसैव वा। अरे व्यास जी महाराज कैसे हो आप? ये किसी का हालचाल लेने का परिचय से यहां सीख लो। पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चित् परितुष्टिर आत्मा। शरीर से जो कुछ समय में ठीक हो जाएगा, लेकिन जो मन बीमार है, जो मन की बीमारी होती है पूरे समाज को गंदा कर, शरीर की बीमारी तो आप तक सीमित रहती है, मन की बीमारी है ना वो पूरे समाज को गंदा कर देती है, पूरे समाज को दूषित कर देती है। कोई संत बीमार होगा, उसकी बीमारी समष्टि का कल्याण, पर कोई निगुरा जिसके जीवन में शास्त्रों का संबल का संग नहीं है, कथा कीर्तन जिसने किया नहीं, ऐसा व्यक्ति जब मन से बीमार होता है ना, परिवार समाज किसी को नहीं छोड़ता, सबको बीमार कर देता है। तो नारद जी पूछते हैं महाराज आप मन से तो ठीक हो ना, कि जो मन का अवसाद बड़ा गंभीर होता है। अच्छा कोई दुखी हो ना, बस कोई अपना मिल जाए, एक बार पूछ ले तो बस मन का लगता है सब कुछ निकाल दे, फपक फपक के रोने लग जाएगा वो, उसके कंधे पर अपना ये मुख रख करके इतना रोएगा, ऐसा हो गया। जैसे ही बस अवसर मिला, अब प्रसन्नता हो गई। अब दुखी लग रहे हो मुझे, यहां जल रही होती है तो ये अपने आप आती नहीं सही, ये लाइव फोटो होती है। अब जितना मर्जी अच्छा कर लो, वो सब लगा करके कुछ अच्छा करते थे अपने आप को,
फोन वालों ने कमजोरी पकड़ ली। उन्होंने क्या किया, क्रीम वाले बेचारे रो रहे हैं जितने क्रीम की फैक्ट्रियां हैं। वो कहते हैं ये तो बताओ, अब बिना क्रीम के इतने मतलब अच्छे चेहरे आने लगे हैं। 32 मेगापिक्सल फ्रंट, 16 मेगापिक्सल बैक कैमरा, एक नहीं 3-3, 4-4 कैमरा। अरे जो वास्तविक में हो वही रहो, काहे इनके चक्कर में पड़ रहे हो। आप ठीक तो लग नहीं रहे हो, कुछ बात है क्या? व्यास जी कहते हैं, व्यास जी कहते महाराज मैंने बहुत कुछ किया, इतनी भी असंतुष्टि है मुझे। महाराज जी ने बीमारी पकड़ ली। जो अच्छा व्यक्ति होता है ना, पकड़ लेता है। आपको छूने की तो बहुत दूर की बात है, हरकतों से कहां से हो। हाँ व्यास जी, बहुत पता जैसे दिव्य ग्रंथ की आपने वेदों का विभाग किया, मुझे पता है। पर क्या ये बताओ, आप गुणानुवाद गाए हैं? आपने विधि निषेध की बातें तो बहुत कर दी। ऐसा करने से पुण्य होता, ऐसा करने से कहीं कहीं तो आपने ऐसी ऐसी बातें लिख दी, और सारी तरफ लगाए फिरते। एक गांव था, वहां पर कोई ब्राह्मण देवता प्रवचन कर रहे थे। उनके मुख से इतना नहीं, उन्होंने तो पूरी बात कही। पहुंची, उन्होंने बात कही कि इन गांव में नमाज नहीं अदा करनी चाहिए, इन अवस्थाओं में वेदाध्ययन नहीं करना चाहिए। दोनों समाज के लोग उठे, पहुंच गए प्रवचनकर्ता के पास। कहते ऐसे कैसे कह दिया कि ये सब नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा एक बार ठहरो तो, हम भी ऐसे कहते हैं, हम सामने वाले पर गुस्सा कर देते हैं और उसे ये नहीं बताते गुस्सा क्यों कर रहे हैं। तो बेचारा अर्थ लगाता रहता, पता नहीं। उन्होंने कहा अरे आपने कैसे कह दिया कि नमाज नहीं अदा करनी चाहिए, वेद अध्ययन कैसे नहीं करना चाहिए? हमने तो आज तक ये पढ़ा है कि ये करना चाहिए। बोले हाँ, इसीलिए आए हम लोग सब इकट्ठा लेके आए। मारेंगे नहीं? अरे नहीं भैया, पूरी बात तो सुनो। अवस्था में ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए। बोले ये हमने तो यही कहा था। अच्छा, पूरी बात नहीं पता, बस आधा पकड़ा और अपना अर्थ लगा लिया। अब क्या हो रहा है, टुकड़ों में चीजें हो रही हैं, चीजें टुकड़ों में हो रही हैं, पूरा कोई नहीं ले रहा वहां से। इसीलिए तो इतने सारे पंथ पैदा हो गए स्वामी जी। अगर पूरा सर्वांग लेके चले, आद्योपांत लेके चलेंगे तो ऐसा हो सकता है क्या? तो महाराज जी आपने सब कुछ किया, पर क्या आपने जीवन में कभी भगवान नाम का गुणगान गाया? क्या भगवान की मंगलमयी कथाओं का वर्णन किया? माता इस बात को अच्छी तरह से जानती है। गोस्वामी जी कहते हैं भोजन खूब स्वादिष्ट बनाओ, भोजन खूब स्वादिष्ट बनाओ, उसमें सब कुछ डाल दो, राजेश मसाला डालो, चाहे एमडीएस डालो, जो भी डालो, सब कुछ अच्छा अच्छा डाल दो, बस उसमें एक चीज डालना भूल जाओ। क्या? नमक। और नमक को हमारी राम रस,
जीवन में सब कुछ हो, फीका हो। सब कुछ आपके पास हो, मैं कहता हूं, पर जीवन में राम रस नहीं है तो जीवन फीका हो जाएगा। जैसे व्यंजन में कुछ बहुत सुगंधित बना दिया हो, पर उसमें राम रस ना हो, नमक। जीवन में सब सत्कर्म कर लो, ठीक है, की बुद्धि बढ़ जाए, आप बहुत चतुर हो जाएं, आपका मान बढ़ जाए, सम्मान बढ़ जाए, जहां जाओ आपको 10 लोग पूजने वाले मिल जाएं। अरे कहते हैं गोस्वामी जी, आपके दरवाजे पे मर्सिडीज गाड़ियां खड़ी, लाइन लगी रहे, ऑडी तो आप ये नौकर भी चलाएं, अच्छी लगेगी क्या? उसी तरह व्यास जी महाराज, आपने सब कुछ किया, मैं मानता हूं, मैं आपकी बात से सहमत हूं, पर आपने जीवन में भक्ति नहीं की। इसीलिए आज को भागवत जी का बोले, आप इस पे क्यों जाते हो? मैं अपना स्वयं का पूर्व चरित्र बता, मेरा जीवन कैसा था। भगवान वाराह की जयंती थी, हम आप नाम संकीर्तन के अद्वितीय आचार्य चैतन्य महाप्रभु की भी आज ही जयंती होती है। इतने अच्छे अच्छे संयोग मिल गए, पर फिर भी खुरूरी ग्राम वालों को समझ नहीं आ रहा है। अब तो ऐसे ही कह सकते हैं आप, लोग अवसर को सामने से आकर के देखते रहते हैं। कैसे? अवसर एक बर्फ की तरह है, बर्फ की तरह। बर्फ को हाथ पे लेकर के आप निहारते रहो, बर्फ रहेगी क्या? पिघल जाएगी। उसी तरह ये 7 दिन का जो अवसर है ना, जो घर बैठे ये सोच रहे हैं कि अभी तो 4 दिन, अब मुझे नहीं पता कि वो आपकी बहन को भेजे कि नहीं भेजे। को नाराज और कहते हैं, प्रभु तो ब्राह्मण देवताओं की सेवा करने के लिए, संत समाज करने के लिए हमारी मां उनके द्वारा कथा कीर्तन सुनते सुनते मेरे हृदय में जो पावनता आनी चाहिए थी वो आ गई। किसी काम में नहीं लगता। एक बात बताएं, कथा आपको कथा कीर्तन निष्क्रिय नहीं होना चाहिए। कथा
भगवान के विषय में जानने पे आप निष्क्रिय ना हो, आप सजग। अब चतुर बीतने ही वाला। अंतिम समय है, वो ऋषिजन जाने लगे। नारद जी ने उनका आंचल हाथ पकड़, हे महात्मा मुझे भी साथ ले चलो ना, आप मुझे साथ ले चलो। तो महात्मा कहते हैं नहीं पुत्र, बोले अब हमारा मन नहीं लगता। माता पिता यश रागादिना नो मनो, अपनी माता पिता की सेवा करता है, उसे किसी तीर्थ क्षेत्र में आप एक काम करो और अपने माता पिता, ताकि हम उत्तर दिशा की तरफ जाए। जी महाराज आ रहे हैं और चलते चलते चले जा रहे हैं। इतना दूरी तय कर ली उन्होंने कि अब शरीर में थकान सी हो गई। अब शरीर में जब थकान सी हो गई तो नारद जी ने विचार किया। सामने देखा तो एक तालाब, उस तालाब घना छाया वाला, तालाब अरे पुत्र अभी पक्को कषाय, अभी तुम अधकचरे हो, अभी आप पूर्ण योगी नहीं बने हो। अंतर करते रहो, अपने दर्शन की जो स्मृति थी, अपने दर्शन का जो लाभ था, तो प्राप्ति हो जाएगी। तो जब ये आकाशवाणी हुई तो व्यतीत हो गया। और अगले जन्म में मैं देखता हूं कि मैं दासी ब्रह्मा का मानस पुत्र हो गया।